हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण कुमार आज आपके लिए वापस से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज अपन बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक्सेल किस प्रकार से यूज किया जाता है, कौन कौन से उसके टूल्स हैं, वो क्या काम आते हैं अपने, कितना भी अगर डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट्स है तो उसको किस प्रकार से आसानी से अपन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टाइप हियर टू सर्च। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल सर्च होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये अपने को दिखाई देगा। यहाँ पर अपने को ये शीट दिखाई देगी। देखो यहाँ पर शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 शीट अपने को दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर देखो ये 100% के ऊपर खुला हुआ है। यहाँ पर आपने को ऑफिस बटन दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बाद यहाँ पर अपन जो भी शीट बना रहे हैं उसका यहाँ पर अपने को नाम दिखाई देगा और यहाँ पर ये अपने को ढेर सारे टूल्स दिखाई देंगे और ये टूल्स क्या क्या काम आते हैं, एक एक टूल्स को अपन अच्छी तरीके से समझेंगे, इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद आप जब इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो तो एक बार खुद भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद क्या है कि ये आपको परमानेंटली याद हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको शीट के अंदर दिखाई दे रहा है ए बी सी, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, सारे कॉलम है। ठीक है, जो भी ये खड़ी लाइनों में है ये सारे क्या है, कॉलम है। और उसके बाद यहाँ 1 2 3 जो आपको दिखाई दे रहा है इस साइड, तो ये इनको बोलते हैं अपन रो। ठीक है, इनको रो बोलते हैं और इस तरफ वाले को क्या कहते हैं, कॉलम। जब कॉलम और रो जब दोनों टकराते हैं और अपने आप इनको एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं तब एक सेल बनता है। ठीक है, तो इस बॉक्स को क्या कहेंगे अपन, ये छोटा सा ई के अंदर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे अपन सेल। ठीक है, ये बेसिक जो नेम है अपने को याद होना जरूरी है, क्योंकि जब ये याद नहीं होगा तो इनके अंदर जो फंक्शन आ रहे हैं इनको अपन यूज नहीं कर पाएंगे। देखो जैसे यहाँ लिखा है सेल स्टाइल, अब सेल स्टाइल क्या होता है, जब सेल ही नहीं पता है तो सेल स्टाइल कहाँ से पता चलेगा। इसलिए बेसिक जो नेम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस इनको एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इसके अंदर क्या सेल होता है, क्या कॉलम होता है, रो क्या होता है, शीट क्या होता है। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। ठीक है, तो ये वाले अपने कॉलम है और इस तरफ वाले क्या है, रो है। इन्हीं के आधार पर अपन सारे कमांड को पढ़ेंगे। अब अपने को जब हजारों स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है और उनका नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, उनका मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है और तमाम चीजें हो सकती है। जैसे कोई पेमेंट वाला ऑप्शन है तो पेमेंट किसी का जमा हुआ, किसका जमा नहीं हुआ, किसका ड्यू है, कब जमा हुआ, ये सारा डेटा अपने को जब हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट का जब अपने को लिखना होता है तब अपन एक्सेल शीट का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बनाना बहुत ही आसान होता है। अब किस प्रकार से बनाना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ए और इधर से रो नंबर 1, तो यहाँ पर अपने को देखो सेल एड्रेस दिखाई दे रहा है A1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है, कट कॉपी पेस्ट, ये मैंने आपको वर्ड में भी सिखाया था। उसके बाद मैंने पेंटिंग एक वीडियो बना दिया है लेकिन वो शायद अपलोड नहीं किया है, तो उसमें भी मैंने कट कॉपी पेस्ट बहुत ही अच्छे से समझाया है। कट कॉपी पेस्ट अपन यहाँ पे भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो फॉन्ट वाला ऑप्शन वहां भी था, यहाँ भी है। यहाँ से अपन लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपन इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, जो भी फॉन्ट लिख रहे हैं उसका। यहाँ से भी अपन डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। ये बोल्ड वाला ऑप्शन है किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए। उसके बाद ये इटालिक मतलब तिरछे करने के लिए, अंडरलाइन अंडरलाइन करने के लिए। उसके बाद ये सारे सेल को ऑल बॉर्डर बॉर्डर से हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद ये हाईलाइटर वाला कलर है और उसके बाद ये फॉन्ट का कलर है। ठीक है, ये चीजें मैंने वहां बताई थी, यहाँ पर भी अपन यूज करेंगे, क्योंकि यदि कोई नया आया होगा इस चैनल पे तो उसको भी सीखने में आसानी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले लिखना है नेम। ठीक है, नेम वाला अपने को यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर
जैसे आप स्टूडेंट के पिता का नाम लिखने वाले हो तो यहाँ पर आपको टॉपिक डाल देना है फादर नेम। ठीक है, फादर नेम के बाद आपको आ जाना है सी पर। अब देखो जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे समस्याएं आएगी, और समस्या आएगी तो यहीं पर समाधान भी आपको मिलेगा, तभी आप एक परफेक्ट रूप से यहाँ पर सीख पाएंगे। अब देखो क्या समस्या आई है। जब मैंने बी वाले कॉलम पर लिखा है, अब मैं आपको कॉलम बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की। ठीक है ना, और जब मैं रो की बात करूं तब आप इसको समझिएगा, इसलिए छोटे छोटे नाम जो भी मैं यहाँ बता रहा हूं आप याद रखिएगा। तो बी कॉलम पर मैंने लिखा फादर नेम, लेकिन देखो ये कहाँ चला गया, सी के ऊपर भी चला गया है। ठीक है, जबकि सी खाली है। देखो मैंने बी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर B1 इसका एड्रेस आ रहा है, इधर से बी है और रो नंबर क्या है 1, और यहाँ पर इस बी में क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं सी पर क्लिक करता हूं तो सी पर C1 अपना जो एड्रेस आगे आ गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो फादर नेम ये जो मैंने लिखा है ये बी के अंदर लिखा है, लेकिन ये देखो सी को क्रॉस कर रहा है, जबकि ये सी के अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है, देखो बी और सी के बीच में एक लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसी के ऊपर आ जाना है, इन दोनों के बीचों बीच आ जाना है और आपको माउस से डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया। जैसे ही डबल क्लिक किया तो फादर और नेम जितना इसकी इसकी लेंथ थी वहां तक ये क्या हो गया, बी वाला कॉलम बढ़ गया। ठीक है, अब देखो सी में अपन वापस एक बार और सी में मदर नेम लिखेंगे, और उसके बाद ये भी जब डी के अंदर जाएगा तो किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं एक बार और देखते हैं अपन। यहाँ पर मदर नेम लिखना है तो MOTHER और NAME। ठीक है, अब देखो मदर नेम जैसे मैंने लिखा तो ये डी को भी क्रॉस कर रहा है, तो अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में आना है और आपको डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन कॉलम को एडजस्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है आपको, मान लीजिए स्टूडेंट का कोई मोबाइल नंबर है, और यहाँ पर वापस मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। फिर ई के अंदर आप एड्रेस लिख सकते हो, उसके बाद इनका जो भी पेमेंट है या फीस है वो लिख सकते हो। ये सिर्फ एक आपको मैं डुप्लीकेट नमूना बता रहा हूं। अब आप किस कंपनी में काम करते हो या स्कूलों में काम करते हो, जहां भी आप काम करते हो और आपको इस प्रकार से डेटा की आवश्यकता पड़ जाए कि आपको इतने नाम लिखने हैं, या प्रोडक्ट वाली कंपनी में काम करते हो कि आपको हजारों प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं, कितने प्रोडक्ट उसके अंदर पड़े हुए हैं, कितने सेल करने हैं, कितने अनयूज हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सेल में आसानी से कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक डुप्लीकेट शीट बनाकर बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप अपनी शीट को बना सकते हो और आसानी से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप जो भी जितने भी आपके कॉलम यूज में आए उतने कॉलम आप आगे बढ़ा सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ इतने इतने पे ही चलूंगा, और लास्ट में एक और कर लेता हूं मैं, ड्यू पेमेंट। ठीक है, ये कर लेता हूं। अब यहाँ पर आ जाना है अपने को नेम के ऊपर। ठीक है, अब उससे पहले क्या करना है, इस वाली रो को सिलेक्ट करना है। अब मैंने रो बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये रो नंबर 1 पर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करूंगा तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर लेना है। ठीक है, इन चीजों को भी मैं यहाँ पर यूज करके अब बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप बड़ा लेना है, ये देखो अपन ने जो लिखा है उसकी साइज बढ़ चुकी है। यहाँ से वापस आप छोटा कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा फॉन्ट की आवश्यकता पड़े, बहुत ज्यादा ही बड़ा करना है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर देखो 72 साइज आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, देखो नीचे यहाँ पर ए के नीचे एक रेड कलर आ रहा है, तो ये फॉन्ट का कलर है। यहाँ पर आप क्लिक करके इस एरो वाले की पर क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी अपना मेन जो हाईलाइट होता है, जो भी टॉपिक, वो एक बोल्ड होता है और एक रेड अक्षर में होता है, ताकि अपने को दिखे कि ये क्या चीज के बारे में अपने को बता रहा है। ठीक है, देखो अपन ने रेड इसको कर दिया है। उसके बाद मैं वापस से रो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर वापस से बी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये फॉन्ट क्या हो रहे हैं, देखो बोल्ड हो रहे हैं। देखो आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद अगर आपको तिरछे करने हैं तो आप आई वाले की पर क्लिक करोगे तो ये देखो इटालिक हो जाएंगे। उसके बाद अंडरलाइन करने तो अंडरलाइन भी हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डबल अंडरलाइन दिखाई दे रहा है और अंडरलाइन 2 दिखाई दे रहे हैं।
तो कोई जैसा आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये है कलर, फिल कलर, शेडिंग वाला कलर है। देखो इसको जैसे क्लिक किया तो ये अपने वाली फर्स्ट वाली पूरी रो में क्या हो गया है, येलो कलर की शेडिंग आ चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। और जब नेम और ये दूसरे कॉलम के अंदर क्रॉस करते हो तो आप ऐसे डबल क्लिक करके आपको सेट कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को स्टूडेंट का नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, और इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि अपना पूरा जो भी अपन ने लिखा है वो अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया रामलाल। ठीक है, फिर श्यामलाल, मोहनलाल, इस प्रकार से आपको सारे स्टूडेंट की लिस्ट आपको पूरी बना लेनी है। बनाने के बाद आपको यहाँ पर फिर फादर नेम लिख देना है। ठीक है, मैं इसी को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखो कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर आ गया है। वापस से बता देता हूं, इनको क्या करना है, जैसे इसके ऊपर सेल के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको क्या बीच में आना है। बीच में आते ही देखो आपको एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये एक मोटा आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर 3-4 प्लस के चिन्ह मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे दिखाई देंगे। जैसे आप इस सेल के यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो देखो एक ब्लैक कलर में आपको एक छोटा सा प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी आप यहाँ बीच में आओगे तो आपको एक मोटा प्लस साइन दिखाई देगा। तो ये एक सिलेक्शन वाला ऑप्शन है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और देखो इसके इस बॉर्डर वाली लाइन पर गया तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपने को प्लस का चिन्ह दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करके इसको दबाना है, माउस से लेफ्ट क्लिक। ये जो मोटा वाला जो प्लस का साइन आता है इसको अपने को इस प्रकार से आना चाहिए। यहाँ पर ये जो मोटा वाला जो आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है ये इस तरह से रखना है और आपको क्या है लेफ्ट वाला क्लिक दबा कर रखना है और इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको वापस से यहीं पे क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप शिफ्ट जो बटन दिखाई दे रहा है कीबोर्ड में, शिफ्ट के साथ आपको डाउन एरो वाला जो की है वो आपको दबा देना है। तब तक दबाना है जब तक कि ये सारे सिलेक्ट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल C बटन दबाना है या फिर आप यहां से ये कॉपी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें यूज करके आपको बताई है। यहाँ मैं कुछ शॉर्टकट की भी यूज करूंगा ताकि आपको वो भी याद हो जाए। या तो आप यहां से ये दबा दो या फिर आप कंट्रोल के साथ C बटन दबा दो। जैसे ही कंट्रोल C करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये सिलेक्शन ब्लिंक करेगा कि जो इतना सिलेक्शन है ये कॉपी हो चुका है। अब आपको इसको कहाँ पेस्ट करना है वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फादर नेम के यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ या फिर यहाँ नीचे और भी मेरे को नेम चाहिए तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V आपको दबाना है, कंट्रोल के साथ क्या दबा देना है V, या फिर आप यहाँ पर बड़ा सा ये पेस्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फादर नेम लिखने हैं तो फादर नेम में भी क्या करता हूं मैं इन्हीं को लिख देता हूं। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। यहाँ पर मैं चाहूँ तो आप फादर नेम लिख सकता हूं लेकिन इससे क्या होगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम लिख लेना है। देखो मैं इसको वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे कंट्रोल C करके यहाँ पर कंट्रोल V कर लेता हूँ। ये अपना मदर नेम वाला ऑप्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है, जो ये मोबाइल नंबर लिख के अब इसको भी कॉपी कर लेना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यदि इसके नीचे अपने को सेम यही मोबाइल नंबर लिखना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल D दबा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कालूराम लिखा हुआ है और मुझे वापस से एक नाम और चाहिए, यही नाम चाहिए कालूराम, तो अब मैं यहाँ पर टाइप नहीं करूंगा, डायरेक्ट कंट्रोल D दबाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ D दबाऊंगा तो जो शब्द ऊपर लिखा हुआ है या जो भी डिजिट लिखे हुए हैं वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। ठीक है, या मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब देखो मोबाइल नंबर मुझे सेम चाहिए यही, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल के साथ D बटन दबा दूंगा तो जो अपना डिजिट ऊपर था मोबाइल नंबर का वो सेम यहाँ पर वापस से कॉपी होकर पेस्ट हो चुका है।
जबकि मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट का कोई भी की नहीं दबाया है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की भी आप याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस सी करोगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल एक्स भी है जो कि कट का ऑप्शन है, ये वाला कट वाला, यहाँ से आप कट कर सकते हैं। देखो जैसे मैं कट के ऊपर आया था यहाँ पर कंट्रोल प्लस के साथ एक्स दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से ये 2 श्यामलाल या 3-4 श्यामलाल लिखे हुए, इन सबको यहाँ से कट करना था और ये स्टूडेंट नेम में आपको लिखना था। तो यहाँ से मैं क्या कंट्रोल एक्स जैसे क्लिक करूंगा, देखो ये वापस से ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाऊंगा और कंट्रोल वी दबाऊंगा तो यहाँ पर वो कट होकर यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। वापस से देखो ये वापस यहाँ कैसे आ गया, मैंने क्या है कि कीबोर्ड से कंट्रोल जेड दबाया है। ठीक है, तो अनडू और रीडू की ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ठीक है, देखो जैसे कंट्रोल वाई दबाया तो ये रीडू हो चुका है और कंट्रोल जेड दबाया तो अंडू हो चुका है। तो अंडू रीडू की ये कुछ शॉर्टकट की है, ये भी आपको याद रखनी है। ये सब क्या है, ये सारी शॉर्टकट की अब जब अपन एक्सेल शीट को बनाते हैं तो इसको बहुत ही सरल आसान तरीके से बनाने के लिए अपने को शॉर्टकट की काम आती है। ठीक है, बाकी अपने यहाँ पर टैब में है ही सही। उसके बाद अपन चल रहे थे मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर अपन मोबाइल नंबर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर किसका पेमेंट कितना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, पेमेंट कितना बाकी है। उसके बाद यहाँ पर आप आगे और भी लिख सकते हैं किस डेट को उसने पेमेंट जमा कराया है या फिर अगली इंस्टॉलमेंट किस दिन की है, वो इंस्टॉलमेंट की डेट आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जब जमा हो जाता है तो आप इसको यहाँ पर राइट का चिन्ह भी लगा सकते हो या फिर क्रॉस का चिन्ह, अगर पेनल्टी लग चुकी है तो पेनल्टी। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप किस प्रकार से एक्सेल शीट बना सकते हो। ठीक है, आप किसी प्रोडक्ट कंपनी में हो, वहां पर आपके पास कितना सारा माल पड़ा हुआ है वो सारा आप इस एक्सेल शीट में उतार सकते हो। और जब सेल हो तो आप यहाँ पर सेल वाला कॉलम भी लिख सकते हो, भाई इस महीने इतना सेल हो चुका है, सेल आउट हो चुका है से, फिर उसके बाद आपने कितना परचेज किया है, कितना मिसिंग हो चुका है, कितना एक्सपायर हो चुका है, सारी चीजें आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जब ये शीटें आपकी तैयार हो जाए, देखो जब आपके पास हजारों ऐसे नाम या हजारों प्रोडक्ट लिस्ट होगी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है कट कॉपी पेस्ट करके ताकि आपको एक्सेल शीट थोड़ी सी दिखाई दे, और जब अब मैं इसके जो टूल्स है उनका यूज करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। कैसे किया है देखो, वापस यहाँ पर आया और जो मोटा वाला प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये जब दिखाई दे तो आपको लेफ्ट वाला क्लिक दबा कर रखना है और जो सिलेक्शन करना है उस तरह से ड्रैग कर लेना है तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे सिलेक्ट करना नहीं आ रहा है तो वही तरीका शिफ्ट के साथ आप अप डाउन में नहीं जाना है, मेरे को राइट साइड जाना है तो मैं यहाँ पर राइट वाला एरो की पर क्लिक करूंगा तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद अब क्या करना है, मेरे को फिल्टर ऑप्शन देना है। मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे ढूंढना है ना, यहाँ पर मैं कुछ मोबाइल नंबर में चेंजेस करूंगा। और इसको वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे फिल्टर लगाकर ढूंढना है कि ये मोबाइल नंबर किसका है या फिर ये नाम किसका है या फिर उस प्रोडक्ट का नाम ढूंढना है जो अपने आपकी जो भी कंपनी है उसके अंदर वो प्रोडक्ट है या नहीं है, या कितना अपने को उसके अंदर क्वांटिटी है या कितना परचेस हो चुका है, कितना सेल हो चुका है। इस तरह से अपने को अगर कोई पार्टिकुलर कोई चीज का नेम अपने को ढूंढना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा दोगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एल, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओगे तो यहाँ पर अपने को फिल्टर लगता हुआ दिखाई देगा। देखो सभी के इन जितने अपने चेन किए थे इनके ऊपर फिल्टर ऑप्शन लग चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही फिल्टर जिस भी जैसे मोबाइल नंबर के हिसाब से आपको बाहर करना है प्रोडक्ट को, या फिर मदर नेम के हिसाब से आप बच्चे को ढूंढना है, या फिर स्टूडेंट के नाम के हिसाब से आपको उस बच्चे को ढूंढना है, तो आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। जैसे देखो स्टूडेंट नेम के ऊपर मैं आ चुका हूं, यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन हटा दिया। हटाने के बाद अब मेरे को कालूराम नाम पर मैंने क्लिक किया और इसको ओके करता हूं, तो इससे क्या होगा,
सारे नाम हट जाएंगे और जो कालूराम वाले जो नेम है वो वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर अपने को दिखाई देंगे। ठीक है, यदि कोई कंफ्यूजन होता है कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी में इतने नाम से कालूराम है, तो और उनके फादर नेम मदर नेम भी सेम है, तो डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं चेंज होगी या मोबाइल नंबर चेंज होगा, तो ये मोबाइल नंबर किसका या डेट ऑफ बर्थ किसकी है, या फिर किस कालूराम की फीस कितनी बाकी है, तो यहाँ से आप इसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं कि कौन एक्सपायर हो चुका है, किसकी डेट यहाँ पर निकल चुकी है। जब आप डेट वाला यहाँ पर लिख देते हो कि भाई ये प्रोडक्ट इस डेट को एक्सपायर होने वाला है, जब वो सारी डेटा एंट्री आप कर लेते हो और लास्ट में जब आप महीने 2 महीने 6 महीने बाद वापस फिल्टर करके देखते हो कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, तो आप यहाँ पर फिल्टर लगाकर देख सकते हो और उस डेट को आप पर्टिकुलर सेलेक्ट करके जब जैसे ओके करोगे तो फिल्टर होकर यहाँ पर अपने को दिखाई देगा कि हाँ ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है, मतलब इसको बाहर निकालने की अपने को आवश्यकता है। इस प्रकार से आप इस एक्सेल शीट को बना सकते हैं। इसके अंदर और भी टूल्स हैं, ठीक है, एक एक टूल्स को अपन सीखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है और इसीलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करता हूँ, तो वो भी आप देखिएगा और आप स्वयं भी उन फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि इससे संबंधित वीडियो भी होना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे रिलेटेड आप वीडियो बनाओ, तो हम उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।